किसी को उठा के डाले में फेंक दो। अब देखो कोई किसी को माँ बहन की गाली दे, बर्दाश्त होगा? मैं आपको गाली दूं, आपको बर्दाश्त होगा? आप मुझे उठा के मारोगे ना। तो कफील भाई ने भी कहा कि भाईजान इस तरह गलत काम नहीं करें, आप बदतमीजी ना करें। जब वो बोले तो उनके साथ उन्होंने तशद्दुद किया, फिर उन्होंने उठा के उनको डाले फेंके हैं। तो ऐसे जैसे उसके बाद मनुसियत डल जाती, बाजार में कस्टमर ही नहीं होता, कस्टमर डर के घर चला जाता है। देखिए नाज़रीन, आपने एक नई बात सुनी कि वो उनकी नौसत इस कदर है कि कस्टमर ही बाजार से गायब हो जाता है। और ये आपने शायद पहली बार सुना हो कि पैरा फोर्स गुंडे मुसल्लत कर दिए गए हैं इन बेकसूर और लाचार दुकानदारों के ऊपर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं बिल्कुल उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ आज से 2 दिन पहले। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की बनाई हुई अथॉरिटी, जिन्होंने यहाँ पे मजलूम ताजरों के साथ जुल्म किया, उनको बैठकें निकालने पे मजबूर किया। तो अगर ये वाली फोर्स आके इनके साथ ज्यादती करेंगी, हम लोगों ने रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं, क्या जुल्म कर रहे हैं? कोई रेडी वाले हैं, ये रेडी वालों के साथ क्या करते हैं, इनके साथ करते हैं, इनकी रेडियाँ उठाते हैं और जाके कचरा कर देते हैं। पैरा फोर्स वाले जो है ना वो बहुत बदतमीजी करते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि 10 करोड़ की दुकान है या 20 करोड़ की दुकान है, इधर आए, ये कोई बात है? हम तो कोई दुकानदार है, कोई चोरी तो नहीं करते। उन्होंने इनको गाड़ी में डाला, 4 बंदों को लेके चले गए, इधर आए नहीं, उधर से निकल गए। तो इसको डंडे मारे, पीछे इसके निशान पड़े हुए हैं। चपेरों से मारा है, कोनियाँ मारी हैं, फिर 100 बैठ के निकलाई हैं इन्होंने। 2-3 दिन हो गए खलिए पड़ी, अभी तक मेरे से चला नहीं जा रहा सही तरीके से। इन्होंने इतना कि मारा है, यकीन माने क्या बताएं आपको। आपका सामान, आपका मोबाइल भी उनके पास है? जी मेरा मोबाइल उनके पास है, कल लेने गए हैं तो अभी तक उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। इनसे पूछते हैं कि इनको हफ्से बेजा में रखा गया और कितनी देर रखा गया और क्या इन पे मुकदमा दर्ज किया गया? सर हमारे पे उन्होंने जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया, तकरीबन 7 ऑफेंसेस लगा के एक शरीफ ताजर पे 7 ऑफेंस लगा के पर्चा दिया कि जिस तरह हम, और बाकायदा उन्होंने मारपीट के दौरान मुझे कहा कि असी तुहाडे ते दहशतगर्दी का पर्चा देवांगे, तुहानू दसांगे, तुहानू अगला घर दिखावांगे। हाँ जी, उन्होंने इस को पकड़ के मारना शुरू कर दिया तो लेके भाग गए, उधर से परली साइड पे, यहाँ पे नहीं आए। और ये हमारा फट्टा भी उठा लिया हुआ, हमारा सारा कुछ उठा के ले गए हुए हैं, पंखा फट्टे हमारे इकट्ठा। 2 दफ़ा दुकान सील करी है, 11,000 भरा। क्या मोटरसाइकिल पे? मैंने कहा यार आराम से अच्छे तरीके से बात करो, ये कोई तरीका नहीं है कि बदतमीजी करें। उसके बाद उसको पकड़ा, उसके डाले में, फलाना को पकड़ा, उसको डाले में, जो बोला ये सामने एक लड़का है, वो बोला भाईजान क्या हुआ, उसको पकड़ के उसको भी लगे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ धर्मपुरा के मेन बाज़ार मदीना बाज़ार में। यहाँ पे 2 रोज़ कबल एक ऐसा तमाशा बर्पा हुआ, एक बावर्दी पीरा फोर्स वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से बनाई गई पीरा फोर्स ने यहाँ पे कार्रवाई की और लोगों को यहाँ पे गालियों और ठुड्डों से यहाँ पे लोगों को, ताजरों को मारा गया। यहाँ पे जो ताजर हमारे पास मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर वाक़या था क्या वाक़या था, यहाँ आखिर हुआ क्या? जी बताइएगा, यहाँ पे क्या वाक़या हुआ उस दिन? अस्सलाम वालेकुम। पैरा फोर्स वाले जो है ना वो बहुत बदतमीजी करते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि 10 करोड़ की दुकान है या 20 करोड़ की दुकान है, इधर आए, ये कोई बात है? हम तो कोई दुकानदार है, कोई चोरी तो नहीं करते। इधर आके गाली गलोच करते हैं, बदतमीजी करते हैं। पर बदतमीजी के साथ हुकूमत को चाहिए कि ये बदतमीजी जो है ना पीरा फोर्स बंद करनी चाहिए, पीरा फोर्स होनी नहीं चाहिए। जी, हुकूमत को चाहिए कि पीरा फोर्स को बंद कर देना चाहिए। जो शहरियों के जो इंक्रोचमेंट को काबू करने के लिए, सरकारी अराजी को वागुजार करने के लिए बनाई गई, वो पीरा फोर्स इन शहरियों के लिए वबाले जान बन गई और दहशत की अलामत बन गई। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक और दुकानदार, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे उस रोज़ आखिर वाक़या क्या हुआ था? वाकया ये है कि किसी ने बताया कि उधर गाड़ियाँ आई हैं, तो ये बंदा उनकी मदद करने के लिए गया। तो इसने कहा भी है कि मैं सदर हूँ। उन्होंने माना, कहता कोई सदर नहीं देखेंगे कौन पीछे आता है। उन्होंने इनको गाड़ी में डाला, 4 बंदों को लेके चले गए, इधर आए नहीं, उधर से निकल गए। तो इसको डंडे मारे, पीछे इसके निशान पड़े हुए हैं। ये हमारे लिए गया, अपने ज़ात के लिए नहीं गया। जी, आपने सुना कि यहाँ पे पैरा फोर्स वालों ने आके बोला कि सब लोग गाड़ी में बैठो और तुम लोगों पे हमने FIR देनी है। कोई किसी सदर को, मार्केट के किसी ताजर रहनुमा को मानने से इनकार किया। यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आखिर उस दिन वाक़या हुआ क्या? जी बताइएगा। ये उस दिन ऐसे हुआ कि ये गाड़ियाँ आई हैं तो इधर जुम सा बन गया, सारे उधर की तरफ जाने लगे। तो इसने देखा कि इधर क्यों जा रहे हैं, ये भी जाके उधर देखने लगा। देख के उन्होंने, कौन जाके देखने लगा? ये कफील
सदर है जो इस बाजार का, कफील के साथ क्या किया उन्होंने? उन्होंने इसे पकड़ा, गिरबान से घसीट के उसने गाड़ी में खींच के डाल दिया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पे कफील, यहाँ पे जो इस मार्केट के मदीना बाज़ार के जो सदर हैं उनको पैरा फोर्स वालों की तरफ से घसीटा गया और उनके साथ बदजुबानी की गई और उनको मारा पीटा गया। यहाँ पे भी और भी ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि जो ये जुल्म ढाया गया यहाँ पे, उस जुल्म के बारे में इन लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे जो पैरा फोर्स ने एक मार उठाई और एक गज़ा की याद ताज़ा कर दी, उस बारे में इन ताजरों का कहना है। जी शेख साहब 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे मोटर बाइक पे कुछ सामान लगाया हुआ कपड़े। इनसे पूछते हैं कि उस दिन आखिर यहाँ पे वाक़या हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी पता मसला क्या हुआ, उस दिन ये आए हैं 2 गाड़ियों बाइक पे, जाके दुकानदार को कहने लगे ओए नीचे उतर। दूसरे दुकानदार ने बोला भाई तरीके से बात करो, हम दुकानदार के चोर तो नहीं है, बात तरीके से कर लो। उसके गले पड़ गया। उन्होंने फिर सोनी सदर मारा, उसने थोड़ी एक तलखी से बात की। अच्छा बुजुर्गो बताइए कितने कितने एहलकार थे? बावर्दी थे? 4 थे उस 4 एहलकार। हाँ जी। किस फौज के? यही जो पीरा फौज चलाई हुई इसने। जी ये विरला पंजाब की बनाई गई पैरा फोर्स के बारे में ये बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बात थोड़ी सी गर्मी सर्दी हो गई, फिर उन्होंने फ़ोन करा, 2 गाड़ियाँ ये शुरू कर कैसे जैसे जहाज उतरा। हाँ जी, उन्होंने इसलिए उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया तो लेके भाग गए उधर से परली साइड पे, यहाँ पे नहीं आए। और ये हमारा फट्टा भी उठा लिया हुआ, हमारा सारा कुछ उठा के ले गए हुए, पंखा फट्टे हमारे इकट्ठा। 2 दफ़ा दुकान सील करी है, 11,000 भरा। क्या मोटरसाइकिल पे बच्चों को। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि बुजुर्ग शहरी का फट्टा भी और उसका उस पर FIR भी दर्ज की गई और उनकी दुकान को नुकसान भी पहुंचाएगा। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक और ताजिर। इनसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन यहाँ पे ऐसी कौन सी क़यामत सुगरा बर्पा हुई जो यहाँ पे पीरा फोर्स की नफरी ने आके धावा बोल दिया। जी बात ये है कि पीरा फोर्स आती है, रोज़ाना आती है, 2 बारी आए 3 बारी आए। वहाँ से किसी बदतमीज़ी की एक दुकानदार के साथ, उसका गिरेबान पकड़ा और उसको चपेट भी मारी एक बंदे को। उसके बाद ये यहाँ से हमें पता लगा, हमारा सदर ये कफील साहब वहाँ गए रहे। इन्होंने कहा यार आराम से अच्छे तरीके से बात करो, ये कोई तरीका नहीं है कि बदतमीज़ी करें। उसके बाद उसको पकड़ा, उसके डाले में, फलां को पकड़ा उसको डाले में, जो बोला ये सामने एक लड़का है वो बोला भाईजान क्या हुआ, उसको पकड़ के उसको भी लगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि पैरा फोर्स वालों ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई फोर्स ने, कानून ने, बावर्दी एहलकारों ने मोअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग शहरियों के साथ ना सिर्फ बदतमीज़ी की, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और उनको कारोबार करने से रोका गया और उनको उठा के डालों में फेंका गया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त धर्मपुरा बाज़ार में मदीना बाज़ार का एक इलाका है, वहाँ के एक और ताजिर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि 2 दिन कबल यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई पैरा फोर्स जो एक दहशत की अलामत बन चुकी है ताजरों के लिए भी और गरीब दुकानदारों के लिए। इनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे माजरा हुआ क्या था। जी बताइएगा इस बारे में। सर जी यहाँ पर देखिए ना, अब सब लोग एक अपने लिए कारोबार कर रहे हैं, सब अपने लिए कमाने के लिए आए हैं। यहाँ पर पैरा फोर्स आती है ऐसे जैसे हम जंगल में काम कर रहे हैं, ऐसे आते हैं जैसे शेर आ गया, शेर आ गया। लोग कस्टमर ऐसे डर के भाग जाते, काम ही नहीं होता सारा दिन। फिर ये अभी सुबह आए हैं, मनूसियत ऐसी ही डाल के गए हैं, उसके बाद काम ही कोई नहीं है। यहाँ पर माशाल्लाह से वो कफील भाई हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है तो उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको उठा के डाले में फेंका। ऐसे थोड़ी होता है आप उनको उठा के डाले में फेंक दें, कभी किसी को उठा के डाले में फेंक दो। आप देखो कोई किसी को माँ बहन की गाली दे, बर्दाश्त होगा? मैं आपको गाली दूँ, आपको बर्दाश्त होगा? आप मुझे उठा के मारोगे ना। तो कफील भाई ने भी कहा कि भाईजान इस तरह गलत काम नहीं करें, आप बदतमीज़ी ना करें। जब वो बोले तो उनके साथ उन्होंने तशद्दुद किया, फिर उन्होंने उठा के उनको डाले में फेंक दिया। एक तो और बंदे थे उनको उठा के। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, शेर आ गया, शेर आ गया। पैरा फोर्स का इस वक्त यही हेर फेर आ गया और ये लोग इस कदर परेशान हैं, इस कदर सहमे हुए हैं ये लोग, और कि इनके दुखों का दावा जो है करना बड़ा मुश्किल है। इन पे जाली पर्चे दिए गए हैं तो ऐसे जैसे उसके बाद मनूसियत डल जाती, बाजार में कस्टमर ही नहीं होता, कस्टमर डर के घर चला जाता है। देखिए नाज़रीन, आपने एक नई बात सुनी कि वो उनकी नौसत इस कदर है कि कस्टमर ही बाजार से गायब हो जाता है। और ये आपने शायद पहली बार सुना हो कि पैरा फोर्स गुंडे मुसल्लत कर दिए गए हैं इन बेकसूर और लाचार दुकानदारों के ऊपर।
जी नाज़रीन, यहाँ पे 2 रोज़ कबल पैरा फोर्स वालों ने यहाँ पे धावा बोला और दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की बनाई गई पैरा फोर्स जो कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट को काबू करने के लिए और सरकारी राजियों को वागुजार करने के लिए बनाई गई, वो दुकानदारों के साथ जो उन्होंने सलूक किया, पूछते हैं इनसे कि आखिर यहाँ पे उस दिन कौन सी क़यामत सुगरा बर्पा हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, उस दिन ना ये पैरा फोर्स वाले आए हैं, उन्होंने आगे बदतमीज़ी की है, ठीक है, तो इन्होंने रोका है उन्हें कि भाई आराम से बात करो, बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो। उन्होंने आगे से हाथापाई शुरू कर दी। आपको भी मारा तशद्दुद का निशाना बनाया? मैं उस टाइम इधर नहीं था, मैं गया हुआ था, जो मुझे पता चला उसका मैं आपको बताऊँ। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पे दुकानदारों को, मुतअद्दिद दुकानदार जो जिनसे हमने बात की, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और गलीज़ गालियाँ भी दी गई और उठा के सरकारी डाले में फेंका गया। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त ऐन उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब की बनाई गई पैरा फोर्स ने मैदान जंग बना दिया था और यहाँ पे मौजूद दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको गलीज़ गालियाँ भी दी और उनको उठा के उन पर झूठी FIRs भी दी गई। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उस दिन यहाँ पे ऐसा कौन सा तमाशा लगा जिसके बाद यहाँ पे पैरा फोर्स वालों ने दुकानदारों को उठा के सरकारी गाड़ियों में फेंका। जी जी भैया जी, उस दिन भाई पैरा फोर्स वाले पहले तो 2 लड़के आए हैं, उसके बाद जी आते सारी उन्होंने कहा जी पेशाब निकल गया था। मतलब ये पढ़ी लिखी फोर्स है तो इनकी इस तरह की गंदी लैंग्वेज तो इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कही यार तो किस तरीके गल कर किस चीज़ का पेशाब निकल गया। मतलब सपोज अगर हम ये एक डिमी बाहर लगा रहे हैं, कोई ये इंक्रोचमेंट आप बाज़ार देख रहे हैं, कितना क्लियर बाज़ार है, अगर इस तरह भी इसको कहते हैं कि ये हम ज़्यादती पे हैं तो फिर करोड़ों रुपये लगा के बैठे हुए हैं। कई ऐसे दुकान हमारे लोग हैं जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जो अड्डे लगाते थे जिनके अपने बंद कर दिए अड्डे, तो अब वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। ये हुकूमत बेरोज़गारी पैदा करने के लिए हमने सारी उम्र इनको वोट डाले हैं, तो अगर ये वाली फोर्स आके इनके साथ ज़्यादती करेंगी, हम लोगों ने रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं, क्या जुल्म कर रहे हैं। कोई रेडी वाले हैं, ये रेडी वालों के साथ क्या करते हैं, इनके साथ करते हैं, इनकी रेडियाँ उठाते हैं और जाके कचरा कर देते हैं। एक गरीब आदमी है, उसकी 60-70 हज़ार रुपये टोटल उसकी आमदन है, ज़िंदगी है उसकी, तो वो उसका वो रेडी ख़त्म तो वो कारोबार ख़त्म। तो अगर हम लोगों ने इन लोगों को वोट डाला है, किस लिए डाला है कि हम लोग ये हमने जितनी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने देखा कि नून लीग हमेशा ताजर लोगों के साथ थी, तो अब ये कौन सी नून लीग आ गई है। मुझे तो लगता है ये इमरान खान से भी। जी आपने सुना कि वो अब तो ये ताजिर का कहना था अब कौन सी नून लीग आ गई। आप ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये सारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई आपको इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आएगी। तमाम रास्ता यहाँ भी और इससे पीछे भी सारा रास्ता क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपने सुना कि वो ताजिर का कहना था कि पैरा फोर्स वालों का यहाँ पे उनसे मुकालमा हुआ कि अब तुम्हारा पेशाब निकल गया। एक पढ़ी लिखी फोर्स को मुबैना तौर पे इस किस्म की बातें करना किसी भी तरह से जेब नहीं देता। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं बिल्कुल उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ। आज से 2 दिन पहले पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की बनाई हुई अथॉरिटी, जिन्होंने यहाँ पे मज़लूम ताजरों के साथ जुल्म किया, उनको बैठकें निकालने पे मजबूर किया, उनका कीमती सामान और मोबाइल अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया। मेरे साथ अभी एक नौजवान मौजूद है जिसको पैरा फोर्स वालों ने बैठकें निकलवाई। यानी आप सोच सकते हैं कि कानून के मुहाफ़िज़ ही, मतलब कानून के मुहाफ़िज़ शहरियों के साथ क्या जुल्म ढा रहे हैं, कारोबारी लोगों के साथ क्या जुल्म ढा रहे हैं, उनको बैठकें निकलवा रहे हैं। पूछते हैं इनकी बैठकों का अहवाल इन्हीं से कि इनके साथ क्या जुल्म ढाया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इधर हम खड़े थे जब आए हैं पैरा फोर्स वाले, तो इधर से हमें मारते ही लेके गए हैं, उधर लेके गए हैं अपर मॉल पे। इन्होंने हमें मारा है, तो तशद्दुद किया, चपेरों से मारा है, कोनियाँ मारी हैं, फिर 100 बैठ के निकलाई हैं इन्होंने। 2-3 दिन हो गए खलिए पड़ी, अभी तक मेरे से चला नहीं जा रहा सही तरीके से। इन्होंने इतना कि मारा है, यकीन माने क्या बताएं आपको। आपका सामान, आपका मोबाइल भी उनके पास है? जी मेरा मोबाइल उनके पास है, कल लेने गए हैं तो अभी तक उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। कहाँ लेने गए आप? अपर मॉल पे उनके पैरा के दफ्तर गए थे। पैरा के दफ्तर गए थे आप? आपके मोबाइल की क्या मालियत है? 40,000 का मोबाइल है मेरा। नाज़रीन, ये मेरे साथ एक यहाँ पे हाफ़िज़ साहब मौजूद हैं। इनको पैरा फोर्स वालों ने कमरे में ले जाके तशद्दुद का निशाना बनाया। इनके जिस्म पे निशानात भी मौजूद हैं जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इनसे पूछते हैं कि इनको हब्से बेजा में रखा गया और कितनी देर रखा गया और क्या इन पे मुकदमा दर्ज किया गया। सर हमारे पे उन्होंने जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया, तकरीबन 7 ऑफेंसेस लगा के एक शरीफ ताजर पे 7 ऑफेंसेस, 7
ऑफेंस लगा के पर्चा दिया कि जिस तरह हम, और बाकायदा उन्होंने मारपीट के दौरान मुझे कहा कि असी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ दहशतगर्दी का पर्चा देवांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ अगला घर दिखावांगे। वो मकसद है एक आम ताजर जो कि अपनी रोज़ की रोटी कमा रहा है, उसको ये बातें कहना ये जेब देती हैं। बजाय अगर मैं दहशतगर्द मुझे बना देते, मैं जेल चला जाता, क्या मैंने वहाँ से शरीफ बन के निकलना था? क्या वहाँ से मैंने अमीर वहाँ पर जो है वो ईमानदार बन के निकलना था? मैंने आके भी फिर पुलिस पे गोली चलानी थी और दहशतगर्द इन्होंने मुझे बनाना था। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि शरीफ शहरियों को दहशतगर्द बनाने का यहाँ पर सिलसिला जारी था और यहाँ पे पैरा फोर्स की जानिब से ना तजर्बेकार और गैर शफाफ जो भर्तियाँ की गई ना तजर्बेकारी की बिना पे, उन लोगों ने यहाँ पर आकर ताजरों के साथ क्या जुल्म ढाया और उनको दहशतगर्द करार दिया। उनकी मोबाइल्स, उनके कीमती सामान, उनकी अशिया को अपने साथ ज़ब्त कर दिया और अभी तक वापस नहीं किया और मुकदमा दर्ज करके 7 दफ़ात का निशाना बनाया। जी।